नमक हरामों, जो शेर की खाल पहनकर गधा भी रोब जमाता फिरता है, मेरे आंखों पर पट्टी नहीं बांधा है। मैं वो शेर हूं जो किसी की भी चेहरे से नकाब को खींच सकता हूं। कालिया, ये दुपट्टा किसका है कालिया? नहीं, ये कोई बागी नहीं हो सकता। कालिया, ये दुपट्टा किसी लड़की का है। मुझे तो ऐसे लगता है ये कोई बागी नहीं, ये कोई घटिया किस्म का मजनू है, मजनू। लगता है ये अभी भी जिंदा है। उस गड्ढे से पानी लाओ, इन्हें पिलाओ। वाकई ये कोई बागी लगता है। कौन हो तुम? आप मुझे शेरा कह सकते हो तो ठीक है, तुम भी मुझे डाकों का सरदार जोरावर सिंह के नाम से जान। क्या आप डाकू जोरावर सिंह हैं? हाँ, मैं ही हूँ डाकों का सरदार जोरावर सिंह। लेकिन तुम डर क्यों गए? सरदार, मैं डरा नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मुझे काम के आदमी साबित हुए सरदार। हाँ, मैं तुम्हारे काम का आदमी साबित जरूर हो सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम मेरे काम के आदमी हो सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार। शेरा अपना सर काट करके आपके धर तरे अर्पण कर सकता है सरदार। शेरा सरदार जी सिर्फ भूखा है, अपने इज्जत का प्यासा है, उस जालिमों का जिसे मैं नाश्ते नाबूद कर दूंगा। मैं भूखा हूं उस कमीने जसवंत का जिनका खून का प्यासा हूं सरदार, खून का प्यासा हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारा दर्द जिगर बोल रहा है शेरा, तुम्हारा दर्द जिगर। लेकिन सरदार, आप ये क्यों नहीं समझते हैं? शेरा का जिन जवान जो एक बार बोल देता है, शेरा उसे अपने सर काट कर आपके हथेली पर अर्पण कर सकता है सरदार। तुम्हारी कामयाबी तो हमें वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन एक बात याद रखना शेरा, ये जोरावर सिंह की दुनिया है जहां जो एक बार खाली हाथ आते हैं वो सिर्फ लौटते हैं तो कफन लेकर। याद रखना शेरा, याद रखना। सारी दुनिया याद कर सके कि इस गुनाहगार हाथों की
गहराइयों से अलग नहीं है शेरा। और सरदार, इसी गहराइयों में शेरा की जिंदगी का सुकून मिलेगा। सरदार, शेरा दिखला देगा कि जिस शोले को हवा दिया गया है, जिस शोले पर भी डाला गया है, उस शोले का एक एक चिंगारी इस पापी नगरी को जलाकर राख कर देगा, जलाकर राख कर देगा। तो ठीक है शेरा, इसके लिए तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। इस पाप की नगरी को जलाने के लिए ठीक उसी तरह चलना पड़ेगा जिस तरह हनुमान को लंका को जलाने के लिए चलना पड़ा था। सरदार, मैं इसी ज्वाला में चल रहा हूं। सरदार, मैं इस ज्वाला में तब तक जलता रहूंगा सरदार, जब तक इस जालिमों को, पापी जसवंत सिंह को कत्ल नहीं कर दूंगा सरदार, तब तक मेरे दिल में यह ज्वाला धधकता रहेगा सरदार। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देना पड़ेगा शेरा। आज सरदार, शेरा किसी भी परीक्षा के लिए तैयार है सरदार। सरदार की गोली लग गई। हे भगवान, सरदार के किसने मारा है? मैं इस हराम खोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक को नोच लूंगा। मारता आवाज है तो सामने आकर गोली चलाओ। कमीने, अगर मर्द का औलाद है तो सामने आकर गोली चलाओ। काहे की तरह पीछे से गोली चलाते हो कभी नहीं? मैं भी तो देख लूंगा तेरी माँ के दूध में कितनी ताकत है कभी नहीं। गंगाराम, घायल फनबरोगी कभी जिंदा देखना नहीं चाहता शेरा। निशाना तो तुझे ही बना रहा था, लेकिन दूसरे के मुंह को। कमीने, इस निशाने की कीमत तुम्हें मौत से चुकाना पड़ेगा, मौत से। हरामजादे, तुम्हें मौत से चुकाना पड़ेगा इस निशानी का। तुम इसका फिक्र मत करो शेरा। गंगाराम छत्री अपने मौत से नहीं डरता। गंगाराम दूसरे के खून करने से पहले अपने सिर पर कफन बांधकर चलता है। ये जो सरदार, इस सारी चाल उस हरामजादे जसवंत के हैं, उनके इशारे पर यह बर्दाश्त गंगाराम ने किया है सरदार। और सरदार, यह बर्दाश्त देखकर हमारे समाज के तमाम लोग चुप रहते हैं सरदार, चुप रहते हैं। अब मैं सबसे जुदा हो रहा हूँ शेरा। मुझे वचन दो कि ये एक एक जुर्म का बदला गंगाराम और जसवंत से
गिन गिन कर चुकाओगे। सरदार, मैं वचन देता हूँ आपकी आज्ञा का मैं हर जिस्म के एक एक टुकड़े बहाकर भी आपको वचन का पूरा करूंगा सरदार। तो ठीक है शेरा, अब ये मेरा राइफल संभालो। आज लगता है सरदार अब हमारे बीच नहीं रहा। शेरा, अब लगता है सरदार हमारे बीच नहीं रहा। आपने ये राइफल देकर इस गिरोह का भार दिए मुझ पर, मैं वचन देता हूं सरदार, मैं इस कफन का कसम खाकर कहता हूं, इस दुनिया में अब न तो गंगाराम बचेगा न वह हरामी जसवंत अब बचेगा सरदार। मैं अपने वचन का, आपके वचन का पूरा करूंगा सरदार, करूंगा। इस कफन से कसम खा के कहता हूँ, जब तक एक दुनिया को साले को मार के नहीं गोली से लाल कर दूं, तो मेरा नाम नहीं भीमा। सरदार, हम भी आपकी कसम खा के कहते हैं, एक एक झूठ सुन के मारूंगा। साले की कसम खा कर कहता हूँ, गोलियों के मार दे, चली रहेगा तो मेरा नाम ही यप्पन है। मैं भी इस कफन के कसम खाकर को कहता हूँ, जिसने सरदार पर मारा है, उसे चून चून कर मारूंगा, गिन गिन कर मारूंगा, इसको मांस को चीर को मैं को खिलाऊंगा सरदार। देखते रहो, गंगाराम भागने लगता है। हमें जिंदा या मुर्दा गंगाराम को पकड़ लेना है। अरे ओ कालिया, पुलिस हमारे पीछा नहीं कर रहा है, पुलिस तो हरामजादे गंगाराम का पीछा कर रहा है, गंगाराम का। सभी लोग अपने सरदार को ले चले, अंतिम क्रियाक्रम करेंगे। अरे ओ राम प्रसाद, लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पहना दीजिए हथकड़ी। लेकिन यह बताया कि यह हथकड़ी आप किसको पहनाने जा रहे हो? किसको? एक मुजरिम को। साफ साफ करो इंस्पेक्टर शेखर वर्मा कि मुजरिम गंगाराम को, और यह भूलकर कि गंगाराम खतरे वो खतरनाक मुजरिम है जो चमड़े तो चमड़े 52 हाथ का हथियार भी बाहर निकाल लेता है। आगे लगा इस लुगड़ी मैं तुरंत जा रहा हूँ, 5 मिनट। हेलो, मैं कहीं नहीं जाना है गोबरलाल, तुम हवलदार हो कर भी बिल्कुल डरपोक हो।
कैंप इलाके में आके कोई दूषित वारदात कर सके। खूब अच्छी तरह सोच लीजिए शेखर वर्मा, यह दुस्साहस तुम किसे दिखा रहे हो और यह दुस्साहस के परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, भयंकर। उसमें आकर बातें करो गंगाराम, तुम किसी गांव के गवारों के सामने नहीं बल्कि पुलिस के बीच खड़े हो। यह कौन सी नई बात है इंस्पेक्टर? गंगाराम सतरंगी साड़ी पहनकर मुंह छुपाना नहीं सीखा, हमेशा खतरों के सामने खड़ा होना सीखा है, खड़ा होना। हेलो, तुम्हें नहीं चाहिए ना? अगर ऐसा मुझे मिल जाए तो मारे मार हो जाऊंगा। गंगाराम, तुम हमारे गिरफ्त में हो। इन नोटों में वो ताकत नहीं जो तुम्हें इस गिरफ्त से छुड़ा सके। लवारिस छोकरे, हमारा ये अपमान और तुम्हारा ये दुस्साहस अपनी पुलिस वर्दी की दोस्त दिखा रहे हो। न माँ का ठीक, न बाप का, न कुल का ठीक। इडियट, कौन कहता है कि मैं लावारिस हूँ? मेरा बाप तो शेखर वर्मा है। सभी लोग तेरा बाप ही, तो फिर तू लावारिस कैसे? जाके पूछ उस गरीब वर्मा से जिसे तुम अपना बाप समझे हो। गंगाराम, इस गंगाराम को हथौड़ी पकड़ो और ले चलो थाने। जी सर, अभी बोलूंगा। लाइट चलानो करियो सुंदर सीन पर खुश होकर आ खास कर चंपा और शेरा के रोल पर खुश होकर जीवश प्रसाद मंडल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से DMCH की ओर से 100 रुपया देलखिन है। शेरा जी और चंपा जी दोनों जी और मंच पर शेरा जी और चंपा जी दोनों के रोल पर खुश होकर श्रीमान जीवश प्रसाद मंडल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से DMCH की ओर से शेरा जी मनोज जी और चंपा जी दोनों जी और अरे दोनों आदमी आओ ना मंच पर। अच्छा ठीक ठीक बाद में चलिए आहो सबक बीच सुंदर सा सीन के बाद हाँ मुस्कान दिया गया है सुंदर रिकॉर्डिंग आते के बाद फिर कॉमेडी कार्यक्रम फिर सीन के कार्यक्रम
आइए दोस्तों, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका आनंद उठा रहे हैं, ये सभी पात्रगणों की ओर से और लगभग सभी कलाकारों की ओर से आप तमाम श्रोताओं को प्यार भरा